अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। फ़ौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई। उसके अहम निकात आपके सामने रखने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने समाअत की, जिसमें जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस यहया अफरीदी, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक बेंच का हिस्सा थी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के वकील अजीज़ भंडारी ने दलाइल का आगाज़ किया। वकील अजीज़ भंडारी ने कहा कि मैं वजाहत करना चाहता हूँ कि मेरे दलाइल सिर्फ सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल्स के ख़िलाफ़ हैं। चेयरमैन इमरान खान के वकील ने कहा कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटार्नी जनरल के बयान से मुतज़ाद है, जिस पर अटार्नी जनरल ने अदालत को बताया कि अभी तक किसी सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अटार्नी जनरल साहब हमें आपकी बात पर यकीन है। जस्टिस यहया अफरीदी ने अटार्नी जनरल साहब को रोस्ट्रम पर बुलाया। जस्टिस यहया अफरीदी ने अटार्नी जनरल से सवाल किया कि मिलिट्री कोर्ट्स भेजे गए मुलजमान पर सेक्शन 2D1 लगाई गई है या 2D2। अटार्नी जनरल ने बताया कि अभी तक जो सेक्शन 2D2 लगाई गई है और सेक्शन 2D1 का इतलाक बाद में हो सकता है। इमरान खान के वकील अजीज़ भंडारी ने दलाइल दिए कि पार्लियामेंट में अपनी जो तरमीम है उसके बगैर सिविलियन के ट्रायल की इजाज़त नहीं दे सकती। 21वीं तरमीम में ये असूल तय कर लिया गया है कि सिविलियन के ट्रायल के लिए अपनी तरमीम जो है वो दरकार होगी, जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि अगर अंदरूनी तल्लुक का पहलू हो तो क्या तब भी सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। इस पर जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि अंदरूनी तल्लुक बारे जंग के खतरात, दफ़ाए पाकिस्तान को खतरा जैसे असूल 21वीं तरमीम के फैसले में तयशुदा हैं। जस्टिस यहया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि ISPR की गुज़श्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है। उन्होंने अटार्नी जनरल से सवाल किया कि क्या अंदरूनी तल्लुक जोड़ा जा रहा है। उस पर अटार्नी जनरल ने अदालत को बताया कि अभी जो कार्रवाई चल रही है वो फ़ौज के अंदर से मावनत के इल्ज़ाम की है। दौरान समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि सिर्फ जंग और जंगी हालात में किसी शख्स का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल जो है वो हो सकता है। जब बुनियादी हकूक मुअत्तल ना हो तो सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं हो सकता। वकील अजीज़ भंडारी ने कहा कि FIR में कहीं भी ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट का जिक्र नहीं किया गया। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट का इतलाक तब होता है जब कोई ऐसी चीज़ हो जिससे दुश्मन को फ़ायदा पहुँचे। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल के लिए जुर्म ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट के तहत होना चाहिए। उन्होंने ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट दिखाने का कहा, जिस पर वकील अजीज़ भंडारी ने अदालत को बताया कि ऑफिशियल आर्मी एक्ट के मुताबिक किसी भी ममनुआ करार दिए गए इलाके पर हमला या इस्तेमाल जिससे दुश्मन को फ़ायदा हो जुर्म है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि ममनुआ इलाका तो वो होता है जहाँ पर जंगी प्लान्स या जंगी तनसीबात हों, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जब आप आर्मी वाले की बात करते हैं तो आर्मी अफसरान का सबसे अहम मुराल होता है। आर्मी अफसरान का मुराल डाउन करना भी जुर्म है। अगर मुराल मुतासर होता है तो इसका फ़ायदा भी दुश्मन को होगा। समाअत में वक्फा आ गया और वक्फे के बाद दोबारा समाअत शुरू हुई। दोबारा समाअत शुरू होने पर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने इस्तफसार किया, क्या ऑफिशियल सेक्रेट की सज़ा में ज़मानत हो सकती है। इमरान खान के वकील ने अदालत को बताया कि जी, ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट की सज़ा में ज़मानत हो सकती है। वकील अजीज़ भंडारी ने कहा कि FIR में तो ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट का जिक्र ही नहीं है। अजीज़ भंडारी ने दलाइल दिए कि एक्ट में तरमीम के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्ट को ज़म करके इंसदादे दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल की गई। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या शवाहद के बगैर कैसे इल्ज़ामात को आयद किया जाता है। इन्होंने रिमार्क्स दिए कि ये मामला समझ से बालातर है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि रिकॉर्ड ज़ाहिर करता है
कि क्या इल्ज़ाम लगाया गया, ये तफसील मौजूद ही नहीं। एडवोकेट अजीज़ भंडारी ने दलाइल दिए कि शायर अहमद फराज के मुकदमे में जस्टिस अफजल जिला ने कहा कि चूंकि इन पर बाकायदा फ़र्द जुर्म आयद नहीं की गई, इसलिए इनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी अथॉरिटीज़ किसी शख्स को चार्ज किए बगैर कैसे गिरफ्तार कर सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि आर्मी एक्ट के तहत तफ्तीश कैसे होगी और फ़र्द जुर्म कैसे लगेगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने मज़ीद रिमार्क्स दिए कि एक मजिस्ट्रेट भी तब तक मुल्ज़म के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकता जब तक पुलिस रिपोर्ट ना आए। इस पर एडवोकेट अजीज़ भंडारी का कहना था कि यही तो मैं कह रहा हूँ कि आर्मी एक्ट इस हवाले से नामुकम्मल है। जस्टिस इजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि इस वक्त तो मुल्ज़मान पर कोई चार्ज ही नहीं है। इमरान खान के वकील अजीज़ भंडारी के दलाइल मुकम्मल इमरान खान के वकील अजीज़ भंडारी के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने अपने दलाइल देना शुरू कर दिए। उनका कहना था कि मैं अपनी तहरीरी मरूज़ात के साथ मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल की मालूमात फराहम करूँगा। मैं FIR में ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट का जिक्र ना होने पर भी मुआवनत करूँगा। इनका मज़ीद कहना था कि मुल्ज़मान की कस्टडी लेते वक्त इल्ज़ामात भी फराहम कर दिए थे। 9 मई के वाक़े के बाद 15 दिन लिए गए, फिर मुल्ज़मान की हवालगी का अमल हुआ। चीफ जस्टिस ने उनसे सवाल किया कि आर्मी एक्ट के तहत चार्ज करने का तरीका रूल्स में है। उन्होंने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या आज आप अपने तहरीरी दलाइल जमा करवाएंगे, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मैं तहरीरी दलाइल वक्फे के बाद जमा करवा दूंगा। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपसे मरूज़ात की तफसील भी मांगी थी। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि इस मुल्ज़मान मिलिट्री इस वक्त 102 मुल्ज़मान मिलिट्री तहवील में है। उन्होंने मज़ीद बताया कि तहवील में मौजूद मुल्ज़मान को घर वालों से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त दी जाएगी और वालिदैन, बीवी बच्चे और बहन भाइयों को हफ्ते में एक बार मुलाकात की इजाज़त होगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मैंने कुछ जेलों का दौरा किया, वहाँ भी मुल्ज़मान को फ़ोन पर बात करने की इजाज़त दी जाती है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि 102 मुल्ज़मान मिलिट्री तहवील में हैं। इस पर जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि 102 मुल्ज़मान के नाम खुफिया क्यों रखे जा रहे हैं। सादा सा सवाल है कि हम क्यों हिरासत में अफराद की लिस्ट को पब्लिक नहीं कर सकते, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अभी वो ज़ेरे तफ्तीश है। जस्टिस यहिया अफरीदी ने अटॉर्नी जनरल को मुखातब करते हुए कहा कि पहले ये बात यकीनी बनाएं कि ज़ेरे हिरासत अफराद अपने वालिदैन से बात कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि ईद पर पता होना चाहिए कि कौन कौन हिरासत में है। ईद पर साहब को अपने घर वालों से बात करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। उन्होंने हिदायत की कि मुल्ज़मान की आज ही अहले खाना से बात करवाएं। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि फरीज पब्लिक करने के हवाले से 1 घंटे तक चैम्बर में आगाह कर दूंगा। उन्होंने अदालत को बताया कि सेहत की सूरत के सब ज़ेर हिरासत मुल्ज़मान को मिल रही है, डॉक्टर्स मौजूद हैं। सहाफ़ी और वकला के हवाले से कुछ वाक़यात हुए हैं। उनका कहना था कि रियाज हनीफ राही की कल बात भी की और उनकी शिकायत का अजाला भी हो गया। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि मौजूदा केसेस में सज़ाए मौत का कोई इशू है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि सज़ाए मौत गैर मुल्की राबतों की सूरत में हो सकती है। दौरान समाज अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बयान देते हुए कहा कि सहाफ़ी इमरान रियाज खान हमारी हिरासत में नहीं है। रियासत उनकी बाजियाबी के लिए जो भी मामला दरकार हुई फराहम करेगी। जिस पर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातब करते हुए कहा कि उनकी बाजियाबी के लिए कोशिश करें ताकि वो ईद अपने घर वालों के साथ गुजार सके। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में ट्रायल पर हुक्म इम्तना देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने अदालत में बयान दिया है कि ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ, सिर्फ तहकीकात हो रही हैं। जिसके बाद दरख्वास्त गुजार वकला ने अदालत से इस्तदा की कि अटॉर्नी जनरल के इस बयान को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए कि ट्रायल शुरू हुआ और ना ही अभी शुरू होगा, क्योंकि अटॉर्नी जनरल का बयान DGI SPR के बयान से मुतजाद है। DGI SPR के मुताबिक ट्रायल जारी है, जबकि अटॉर्नी जनरल का दावा है कि कोई ट्रायल शुरू नहीं किया गया। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल और दरख्वास्त गुजारों को मुखातब करते हुए कहा कि ईद के बाद पहले हफ्ते में बताएंगे कि इन दरख्वास्तों की आइंदा समाअत कब होगी
और चीफ जस्टिस साहब ने इमरान रियाज खान की बाजियाबी के लिए भी अटारनी जनरल से कहा कि आप हर तरह की कोशिश करें कि ईद से पहले या ईद तक जो है वो इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बाजियाब हो सकें। अपने मेज़बान माजिद चौधरी को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।